नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को फिर से बड़ी सौगात दे दी है। बिहार में कई लाख पदों पर सरकारी नौकरी कब निकलेगी, इसकी घोषणा तेजस्वी यादव ने कर दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी। तो वहीं बिहार में मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों को तेजस्वी यादव 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, साथ ही 10 लाख रोजगार भी दिया जाएगा, यानी 20 लाख रोजगार और नौकरी बिहार वालों को मिलेगा। और इधर तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि सरकार बनते ही नौकरियां बांटना हम शुरू कर दिए हैं। 2 महीने में ही हजारों नियुक्ति पत्र बांट दिया गया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार अपने वादों से मुकर गई। पीएम मोदी जी ने प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन वादा नहीं पूरा किया गया। लेकिन हमारी बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही युवाओं को नौकरी मिलना शुरू हो गया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस विभाग में होगी बम्पर भर्ती। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम तो अकेले स्वास्थ्य विभाग में ही 1,60,000 से भी ज्यादा नौकरियां दे देंगे। तो वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने साफ कर दिया है कि शिक्षा विभाग करेगा 3.5 लाख बहाली। शिक्षा विभाग में 3.5 लाख सरकारी नौकरी बस कुछ ही दिनों में निकलने वाली है। तो वहीं पुलिस विभाग की बात करें तो पुलिस विभाग में बिहार में 1 लाख बहाली होने वाली है। 1 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती होगी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निर्देश दे दिया है कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाएं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नोटिफिकेशन निकाला जाए। बिहार में मोकामा में हो रहे उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही है। और अब बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव मोकामा पहुंच गए हैं। अनंत सिंह की पत्नी के लिए मांगेंगे वोट। इस बार बिहार के चाहे गोपालगंज हो या मोकामा, दोनों ही उपचुनाव में बीजेपी और महागठबंधन की इज्जत दांव पर लगी है। आखिर किसमें कितना है दम, जनता किन्हें पसंद करती है, जनता किन्हें नापसंद करती है, किनसे नफरत करती है, इसका फैसला होने वाला है। कभी अनंत सिंह को पार्टी से बाहर निकाला गया था और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। पूरा महागठबंधन एकजुट हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव, जीतन राम जी, ललन सिंह सभी पहुंच गए हैं मोकामा। पूरी ताकत के साथ मोकामा में इस बार महागठबंधन प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव दोनों मोकामा विधानसभा क्षेत्र में 27 अक्टूबर को चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राजद की तरफ से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मोकामा से उम्मीदवार है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से बाहुबली ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों ही बाहुबलियों की पत्नियों के बीच इस बार भीषण टक्कर होने वाली है। मोकामा को अनंत सिंह का गढ़ कहा जाता है, वहां बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। अतः बीजेपी वाले भी पूरे जोरों शोरों से लगे हैं ताकि राजद उम्मीदवार को हराया जा सके। और इधर खबर है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मोकामा विधानसभा क्षेत्र में 2 दिनों के लिए जनसंपर्क पर रहेंगे। वे सड़क मार्ग से रोड शो करते हुए करीब 100 किलोमीटर की जनसंपर्क यात्रा करेंगे। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। एक तरफ जहां बिहार के 11 जिलों को जिन्हें सूखाग्रस्त घोषित किया गया था, वहां के किसानों के खाते में सरकार ने 3500 रुपये करके राशि भेज दिए हैं। और इधर धान की खरीद को लेकर बड़ी खबर है। देखिए, पटना जिले की बात करें तो पटना में 15 नवंबर से होगी धान की खरीद की शुरुआत। बिहार वाले जरा ध्यान दीजिएगा। यदि उत्तर बिहार की बात करें तो उत्तर बिहार के सभी जिलों में 1 नवंबर से और दक्षिण बिहार के सभी जिलों में 15 नवंबर से सरकार धान की खरीद करेगी। और इस बार ए ग्रेड के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2060 रुपये प्रति क्विंटल और साधारण धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। और साथ ही खबर है कि 31 मार्च 2023 तक सरकार धान की खरीद किसानों से करेगी और इस बार भी पैक्स और व्यापार मंडलों के जरिए ही धान की खरीद की जाएगी।
बिहार में डेंगू से त्राहिमाम के बाद अब जागी है सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मीटिंग में कुछ बड़े निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने डेंगू की रोकथाम के लिए अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निर्देश देते हुए कहा कि अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि पर्याप्त मात्रा में बेड उपलब्ध रहे और मरीजों को इलाज में किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निर्देश दिया कि ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। सभी जगह डेंगू रोधी दवा का छिड़काव नियमित रूप से कराएं। डेंगू रोधी दवा के छिड़काव में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सभी जगह साफ सफाई की पूरी व्यवस्था रखें। देखिए, बिहार में कोरोना से भी तेजी से बढ़ रहा है डेंगू। जब कोरोना सबसे खतरनाक स्थिति यानी पीक पर था तब 32% ही संक्रमण दर थी, लेकिन डेंगू की पॉजिटिविटी 50% से ज्यादा है। यानी यदि 100 लोगों की जांच हो रही है तो 50 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं पटना में। आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर है। देखिए, यदि आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना हो चुका है तो आपके लिए बड़ी खबर है। 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट कराना आवश्यक होगा। जिन लोगों के आधार कार्ड 10 साल पुराना है उन्हें अपने दस्तावेज अपडेट फिर से करवाने होंगे। UIDAI की तरफ से कहा गया है कि आधार का उपयोग सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है, इसलिए व्यक्तिगत नवीनीकरण विवरण के साथ डाटा अपडेट कराना होगा ताकि आधार सत्यापन में असुविधा ना हो। और जिन लोगों ने अपने आधार कार्ड इन 10 सालों के भीतर अपडेट करवाए हैं उन्हें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग अपडेट नहीं करवाए हैं जल्दी अपडेट करवा लीजिएगा। देखिए, कहा गया कि केंद्र एवं राज्य की करीब 1000 योजनाओं में आधार जरूरी है, इसलिए सरकार चाहती है कि सभी लोगों के आधार का पुनः प्रमाणीकरण होना चाहिए। ऑनलाइन अपडेट के लिए 25 तथा केंद्र पर अपडेट के लिए 50 रुपए शुल्क लगेगा। देखिए, सरकार ने ये कार्य आपकी ही सुरक्षा के लिए किया है ताकि आपके आधार का कोई गलत उपयोग ना कर सके। अतः जो लोग 10 साल के भीतर अपडेट नहीं करवाए हैं जरूर अपडेट करवा लें। तेजस्वी यादव को अब मुकेश सहनी का भी साथ मिल गया है। देखिए, मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव हो रहा है। तेजस्वी यादव को पहले ही पप्पू यादव का साथ मिल गया था और अब बड़ी खबर आ रही है कि मुकेश सहनी ने भी तेजस्वी यादव का समर्थन देने की घोषणा कर दिए हैं। आरजेडी उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान कर दिए मुकेश सहनी ने। मुकेश सहनी का बस एक ही लक्ष्य है कि किसी तरह से बीजेपी को हराया जाए और इसके लिए मुकेश सहनी किसी भी हद तक जा सकते हैं। और मुकेश सहनी ने आरजेडी का समर्थन करने की आधिकारिक घोषणा भी कर दी। मुकेश सहनी दोनों ही सीटों गोपालगंज और मोकामा में आरजेडी उम्मीदवार के लिए वोट मांगने का काम करेंगे। मुकेश सहनी ने कहा है कि बीजेपी की हर नीति के खिलाफ उनकी पार्टी खड़ी है। बीजेपी को इस बार कभी भी सत्ता में नहीं आने देगी मुकेश सहनी की पार्टी। जगदानंद सिंह के बेटे और बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का अब राकेश टिकैत ने भी साथ दे दिया है। देखिए, राकेश टिकैत ने नीतीश कुमार जी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि बिहार में मंडी व्यवस्था शुरू करें वरना हम बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए, किसान नेता राकेश टिकैत ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखकर बिहार में मंडी व्यवस्था शुरू करने की मांग की है। राकेश टिकैत ने लिखा है कि महोदय, आपको अवगत कराना है कि बिहार में पिछले लगभग 15 से 16 वर्ष से मंडियां बंद है, जिससे वहां के किसानों को ना तो फसल बेचने का कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है और ना ही फसल के भाव प्रभावी रूप से मिल रहे हैं। और ऐसे में बिहार के किसान अपने द्वारा पैदा किए हुए खाद्यान्न को दलालों के माध्यम से लागत से भी कम दाम पर मतलब घाटे पर बेचने को मजबूर हैं। इन्होंने आगे लिखा कि किसान की आर्थिक स्थिति बिहार में बदहाल है। ना तो उनके पास खेत में फसल बोने के लिए बीज का पैसा है और ना ही परिवार का पालन पोषण करने के लिए उपयुक्त धनराशि। अतः मुख्यमंत्री जी बिहार में मंडी व्यवस्था शुरू करें वरना हम बड़ा आंदोलन करेंगे।
इस त्योहारों के सीजन में आरजेडी ने पोस्टर जारी कर दिया है और पोस्टर जारी करते हुए आरजेडी ने कहा कि देश को दीमक की तरह धीरे धीरे खोखला कर रही है बीजेपी। आरजेडी ने जो पोस्टर जारी किया है इसमें से कहा जा रहा है कि देश की सरकारी संपत्तियों में दीमक लग चुकी है। साथ ही बीजेपी और आरएसएस का फुल फॉर्म बताया गया है। बीजेपी मतलब बेच कर जाएंगे पूरी और आरएसएस मतलब राष्ट्रीय सरकारी संपत्तियां। मतलब बीजेपी और आरएसएस मिलकर बेच कर जाएंगे पूरी राष्ट्रीय सरकारी संपत्तियां। इस पोस्टर में बीजेपी को दीमक बताया गया है जो पूरे देश को धीरे धीरे खा रही है। पोस्टर के जरिए राजद कह रही है कि यदि देश को बचाना है तो सबसे पहले बीजेपी रूपी दीमक को देश से हटाना पड़ेगा। बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, बिहार के कई गरीब ऐसे हैं जो अभी भी चापाकल से पानी लाकर पीते हैं। अमीर लोगों की तो कोई दिक्कत नहीं है, वे लोग अपने घर पर ही बोरिंग करवा लिए हैं। लेकिन अभी गांव में कई ऐसे चापाकल थे जो खराब हो चुके हैं। अतः गरीबों को काफी दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। अतः सरकार ने ऐलान किया कि बिहार के 10,000 गाँवों में लगेगा 300 फुट गहरा पानी जो कभी भी नहीं सूखने वाला है। देखिए, बिहार के 10,000 गांव में एक एक चापाकल लगाया जाएगा जिसकी गहराई 300 फुट होगी। पीएचईडी इस चापाकल लगाने के लिए 10,000 ऐसे गांवों का चयन करेगा जहां पर लोगों को 12 महीने और 24 घंटे नियमित पानी मिलता रहे और इसको लेकर विभाग ने तैयारी भी शुरू कर दिए हैं। योजनाओं को पूरा करने के लिए लगभग 6 महीने का समय का लक्ष्य रखा गया है। 6 महीने के अंदर ये सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। बिहार में मुखिया भी खूब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 30% मुखिया पर आरोप लगे हैं कि राजकीय नलकूप उन्होंने ठीक नहीं करवाया, बल्कि ठीक कराने के लिए पैसे सरकार से ले लिए लेकिन अपने ही जेब में भर लिए। अतः अब राजकीय नलकूप ठीक नहीं कराने वाले मुखिया पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं देखिए, बाल विवाह एक अभिशाप है और अब मुखिया पर जिम्मेदारी होगी कि वे अपने क्षेत्र में बाल विवाह को रोकेंगे। यदि नहीं रोके तो उनकी कुर्सी ही छीन ले जाएगी। सरकार ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। देखिए, नए नियम के तहत बाल विवाह से संबंधित मामला संज्ञान में आने पर मुखिया द्वारा इसकी त्वरित सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी को देते हुए बाल विवाह को रुकवाने का काम मुखिया करेंगे। इसके साथ ही दहेज लेने देने से संबंधित मामला संज्ञान में आने पर जिला कल्याण को सूचित करते हुए कार्यवाही से अवगत करवाएंगे। यदि किसी भी क्षेत्र के मुखिया ऐसा नहीं करते हैं और बाद में पता चलता है कि उसके क्षेत्र में बाल विवाह हुआ है या दहेज लेना देना हुआ है तो मुखिया को ही कुर्सी से हटा दिया जाएगा। YouTube को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। YouTube ने नए फीचर व डिजाइन एलिमेंट के रिलीज करने की घोषणा कर दिए हैं और इस नए फीचर में आप कोई भी वीडियो को जूम इन या फिर जूम आउट भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप कोई भी वीडियो अगर YouTube पर देखते हैं तो देखिए, इसमें से आप अगर जूम करते हैं तो जूम्ड टू फिल मतलब पूरा स्क्रीन में आपका आता है, लेकिन इससे ज़्यादा आप जूम नहीं कर सकते हैं। लेकिन नए फीचर में आप जितना चाहें उतना जूम कर सकेंगे, साथ ही जितना चाहें उतना जूम आउट भी कर सकेंगे। आरजेडी प्रवक्ता ललन सिंह ने कहा है कि बीजेपी वाले सिर्फ जाति और धर्म को लेकर राजनीति करते हैं। इन्होंने कहा कि भाजपा के लोग किसी भी धर्म को मानने वाले नहीं हैं, सिर्फ उन्माद फैलाने में ही विश्वास रखते हैं। कभी बीजेपी के विधायक कहते हैं कि मुसलमानों से कोई सामान मत खरीदना, मुसलमानों को कोई रोजगार मत देना, तो फिर 35 के भाजपा विधायक ललन पासवान ने अब कह दिया है कि ऐसी मान्यता है कि सरस्वती विद्या की देवी है। तो अब बताइए कि मुस्लिम लोग जो पूजा नहीं करते हैं तो क्या वे विद्वान नहीं होते हैं? ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी की पूजा करने से धन होता है, तो बताइए कि क्या मुस्लिम लोग अरबपति या खरबपति नहीं होते हैं? बीजेपी नेता बोले कि ऐसी मान्यता है कि बजरंगबली शक्ति वाले देवता हैं और ताकत प्रदान करते हैं, तो क्या मुसलमान या क्रिश्चियन लोग जो पूजा नहीं करते हैं क्या वे ताकतवर नहीं होते हैं? इन्होंने कहा कि ये सब कुछ बेकार की बात है। आप जिस दिन मानना बंद कर दें उस दिन ये सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। मानो तो देव नहीं तो पत्थर। इसलिए राजद प्रवक्ता बोले हैं कि बीजेपी वाले धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करती है और महागठबंधन को ये लोग बदनाम करते हैं।